नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। अरे नारद जी प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भव बच्चा। आयुष्मान भव। अभी हम खुदे दुख से मरल जाती और तू कहत हो आयुष्मान भव। कहो बच्चा, किस दुख से मरे जा रहे हो? किस बात का दुख है तुम्हें? महाराज का बताई, रउआ तीनों काल के तो जनते बानी, रउआ से कोनो बात छुपल बा तब वो रउआ कारण पूछत बानी। नहीं नहीं बच्चा, हमें आप लोगों के मरे जाने के दुख के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम बताओ तो सही, किस बात का दुख है? हम दुख दूर करने का उपाय अवश्य बता देंगे। कुछ ना पता बा तब कौन बात का नारद जी? एक नारद जी बने लो। नहीं नहीं बच्चा, तुम बताओ तो सही। महाराज आपसे तो कोनो बात छुपल ना बा, लेकिन रउआ पूछत आनी तो बता देत बानी। नारायण नारायण। हाँ हाँ बताओ बच्चा, आखिर पूरे गांव को कौन सी बीमारी ने घेर लिया है जो मुझे नहीं दिख रहा? महाराज एगो ऐसन बीमारी है ना, राहे दी ना बताई, रउआ के ठीक उक ना लगी। नारायण नारायण। नहीं नहीं बच्चा, हमें भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे सभी मरने जैसा दुख उठा रहे हैं। महाराज कोहे के तो पूरा गाँव में दुखी बा, ई समझला कि मरही वाला बा, लेकिन महाराज आपसे कहत को उचित ना लागत बा। नारायण नारायण। संकोच ना करो बच्चा, खुलकर बताओ क्या बात है। महाराज इतना जोर दे के पूछा तानी तो बताए देते बानी। एगो घर की वजह से पूरा गांव दुख से मरत बा। नारायण नारायण। पूरा गांव? ऐसा कौन सा घर है जिसके कारण पूरा गांव दुख से मर रहा है? महाराज हमारी गौवा में न एगो पंडित पंडिताइन का घर बा, वही की वजह से सब परेशान बा। बस आप इतना समझ ली कि कुल परेशानी का जड़ उहे बा। नारायण नारायण। यह बात गले नहीं उतरी बच्चा। आखिर पंडित पंडिताइन में क्या डूबा है जिससे पूरा ही गांव परेशान है? महाराज आप तो जानते बानी, हर घर में मर्द मेहरारू के बीच में झगड़ा होते रहेला, कहा सुनी होइबे करेला। यह तो संसार का नियम है बच्चा। इससे पंडित पंडिताइन का गांव के दुख से क्या लेना देना है? कैसा लेना देना? काहे न लेना देना? ये दोनों पूरा गांव के न दुख ना महा दुख देत बारन सन। ये पंडितवा पंडितनिया न अब राय दी महाराज, आपके ठीक ना लगे। नारायण नारायण। नहीं नहीं, तुम सब बातें हमें बताओ तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखी महाराज, ये दोनों आपस में आज तक ले झगड़वे ना कई न सन। जब से पंडितनिया बियाह कके आई लिया तब से दोनों में इतना प्रेम बा कि कबो झगड़वे ना कई न सन। ये दुख का कारण बा। नारायण नारायण। यह तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों पति पत्नी खुशी से हैं और झगड़ा नहीं किए हैं। इसमें गांव को क्या परेशानी है? काहे न परेशानी बा? पूरा गांव नन की आपस में लड़त झगड़त देखल चाहत बा और रउआ कहता नहीं का परेशानी बा? नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं बच्चा। महाराज एक तो हम रउआ के बतावल ना चाहत रहनी है, इतना पूछले एक बात बताऊनी है तो रउआ कहता नहीं कि समझे नहीं खियाई तो जाई दी, तो दुख से मरत बात मरे दी। अगर के उमर गईल तो कुल जिम्मेदारी रउए को होई। मेरी जिम्मेदारी? ये तुम क्या कह रहे हो बच्चा? मेरी जिम्मेदारी क्यों रहेगी? महाराज पूरा गांव ना पूरा दुनिया जाने ले कि रउए एगो ऐसन बानी जौन पूरे ब्रह्मांड में हर असंभव कार्य के संभव कर सके नहीं। तो पंडितवा पंडितनियन में झगड़ा ना लगा सकेला? जेकर प्रेम देख के सबके जलन होला और रउआ ये जलन के दूर करी। नारायण नारायण। बेटा, तुम्हारी यह बात सही है कि मैं ब्रह्मांड में असंभव को संभव कर सकता हूँ। इसमें जलन की क्या बात है? सभी को इसमें खुश होना चाहिए और पंडित के परिवार से खुशी रहने की सीख लेनी चाहिए। महाराज
गांव वालन की खुशी ये बात में बा कि जैसे सब आपस में लड़े झगड़े न सन, वैसे पंडितों पंडितनिया आपस में झगड़े सन, लड़ाई करे सन। रउआ तो ये काम में माहिर बानी। अगर ये दोनों के बीच आप झगड़ा लगा देत बानी तो गांव वालन के बड़ा सुख प्राप्त हुई, मजा आ जाई। नारायण नारायण, यह कैसी जीत है बच्चा? हाँ, यह सच है कि मैं उनके बीच झगड़ा लगा सकता हूँ, परंतु उनके झगड़ने से गांव वाले खुश हो जाएंगे। यह कैसी विचित्र बात है बच्चा? महाराज, इहे बात बा। अगर आप गांव वालन के सुखी देखल चाहतानी तो रउआ के ही काम कर ही के पड़ी, आ नहीं तो जाई यहाँ से। अब रउआ से विश्वास खत्म। ठीक है बच्चा, यदि गांव वालों को इसी में खुशी है तो मैं उनके बीच झगड़ा लगा ही देता हूँ और यह काम आज ही कराता हूँ। नारायण नारायण। वाह महाराज वाह, मजा आ गया। करिए करिए, जल्दी करिए। नारायण नारायण। नारद जी के चरणों में पंडिताइन का प्रणाम महाराज। नारायण नारायण, हमें तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं है पंडिताइन, पर क्या करें, तुम भगवान की भक्त हो और बहुत ही भोली हो, इसीलिए मन नहीं माना और तुमसे मिल लिए, वरना पंडित से तुम मिलते ही नहीं। क्यों नाराज है नारद जी, जो रूखा व्यवहार करके मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण, तुमसे कोई नाराजगी नहीं है पंडिताइन, पर बात तुम्हारी नहीं पंडित जी की है, इसलिए मन दुखी है। नारद जी, पंडित जी को क्या हो गया? अभी तो अच्छे वाले हलवा पूड़ी खाकर गए हैं और अब तक आ जाते, परंतु आए ही नहीं। जब तक वे आएंगे तब तक आप भी आइए, आसन ग्रहण कीजिए और भोजन प्रसादी खाइए। नारायण नारायण पंडिताइन, मैं और तुम्हारे घर भोजन प्रसादी? नारायण नारायण, यह तो हो ही नहीं सकता पंडिताइन। नारद जी, यह क्यों नहीं हो सकता है? आप एक पंडित के घर भोजन करने से मना कर रहे हैं। नारायण नारायण, यह तो सच है पंडिताइन कि तुम ब्राह्मण हो और पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण हो, परंतु पंडित जी है ना, नारायण नारायण, उनकी बात रहने दो पंडिताइन, मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हैं? और पंडित जी को क्या हुआ है नारद जी, जो कह रहे हो उनकी बात रहने दो, बताइए ना। नारायण नारायण, ऐसा है पंडिताइन, तुम तो पंडिताइन हो, इसमें कोई शक नहीं, पर तुम्हारे पंडित जी। नारायण नारायण, अब तुम रहने दो, इससे तुम्हें दुख पहुंचेगा। क्या कह रहे हैं नारद जी? जो बात है साफ साफ बताइए ना, भले ही मुझे दुख पहुंचे। नारायण नारायण, अब तुम नहीं मानती हो तो सुनो पंडिताइन, वह तुम्हारे पति जो हैं, वह पिछले जन्म में पंडित नहीं थे। पंडित नहीं थे तो क्या थे नारद जी? नारायण नारायण, अब तुम इतना जोर देकर पूछ रही हो तो बता ही देता हूँ कि तुम्हारे पति पिछले जन्म में बैल थे, जो दिन भर बैलगाड़ी में लगे रहते थे, और इसके पहले जन्म में भी वे बैल ही रहे हैं। नारद जी, आपको कोई सबूत देना होगा जिससे मैं विश्वास कर सकूं कि मेरे पति पिछले जन्म में बैल थे, और ऐसा सबूत दीजिए ताकि मैं उनकी परीक्षा ले सकूं। नारायण नारायण, तुम्हें तुम्हारे पति के बैल होने का सबूत चाहिए तो सुनो। जब तुम्हारे पति गहरी नींद में सो रहे हों तब उनकी पीठ चाट कर देखना, अगर वह नमक की तरह खारी लगेगी तो समझ लेना मेरा कहा सत्य है। नारायण नारायण। ठीक है नारद जी, आज मैं परीक्षा ले ही लेती हूँ। अच्छा देवी, मैं अब चलता हूँ, ईश्वर तुम पर कृपा बनाए रखें। नारायण नारायण। अहो भाग्य, जो आपके दर्शन हुए देवर्षि।
आपके चरणों में मेरा प्रणाम। नारायण नारायण, सुखी रहो ब्राह्मण देव। देवर्षि, आप मेरे घर चलिए और भोजन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण, मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते देवर्षि? नारायण नारायण, ब्राह्मण देव, बात कुछ ऐसी है जो मैं कह नहीं सकता और आप सुन नहीं सकते। नहीं देवर्षि, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। नारायण नारायण, ठीक है ब्राह्मण देव, तुम पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। तुम पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण हो, लेकिन तुम्हारी पंडिताइन पिछले जन्म में ब्राह्मण नहीं थी। ब्राह्मण नहीं थी तो क्या थी नारद जी? नारायण नारायण, ब्राह्मण देव, तुम्हारी पत्नी पिछले जन्म में कुतिया थी और इससे पहले सभी जन्मों में कुतिया ही रही है। मेरी पत्नी और कुतिया? मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? मुझे प्रमाण दीजिए। नारायण नारायण, ठीक है ब्राह्मण देव, तुम प्रमाण मांगते हो तो सुनो। वह कुतिया थी और उसे चाटने की आदत थी, जो इस जन्म में भी नहीं छूटी है। और तुम जब गहरी नींद में सो जाते हो तो वह तुम्हारा पीठ चाटा करती है। नारायण नारायण। अच्छा ब्राह्मण देव, अब मैं चलता हूँ। ठीक है देवर्षि, प्रणाम। बताओ यार, हम इतने दिन से कुतिया के साथ रह रहे थे, हमारा कुतिया के साथ विवाह हो गया, हमारे तो कर्म ही फूट गए। अरे ओ पंडिताइन, सुनती हो? कहाँ हो? आप आ गए पंडित जी, चलिए भोजन ग्रहण कर लीजिए। हाँ पंडिताइन, मैं थका भी हूँ और भोजन करके आराम करना चाहता हूँ। लीजिए पंडित जी, भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब मुझे सोने दो पंडिताइन। तू कुतिया है, यह मैंने जान लिया। तू रोज रोज मेरी पीठ चाटती है। देखो, तूने मेरी पीठ चाट चाट के मुझे दुबला कर दिया है। मैं कुतिया नहीं, तू बैल है। जैसे ही मैंने पीठ चाटी, मेरी जीभ झन्ना गई। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। किस्मत तो मेरी फूट गई, जो मेरा कुतिया से विवाह हो गया। मैं कुतिया नहीं, तू बैल है। तू कुतिया है। तू बैल है। तू कुतिया है। तू बैल है। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरी पत्नी तो पिछले जन्म की कुतिया निकली। नारद जी, अब आप ही न्याय कीजिए। मैं इस बैल के साथ अब नहीं रह सकती। नारायण नारायण, मेरी बात सुनो। ना ही पंडित बैल है, ना ही पंडिताइन कुतिया। नहीं महाराज, मैंने पीठ चाटी तो मेरी जीभ में इतना नमक का स्वाद आया कि जीभ अब तक खा रही है। यह बैल है तभी तो पीठ खा रही है। नारायण नारायण, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं नहीं देवर्षि, मैंने खुद इसे अपनी पीठ चाटते रंगे हाथों पकड़ा है। यह कुतिया है तभी तो पीठ चाट रही थी। नारायण नारायण, तुम दोनों मेरी बात सुनो। न पंडित बैल है और न पंडिताइन कुतिया है। तुम दोनों ने मेरे ही कहने से परीक्षा ली थी और आपस में झगड़ने लगे। पूरा गांव जानता है कि तुम आपस में कभी लड़े नहीं, प्रेम से रहते हो। गांव वालों के कहने पे तुम्हारे बीच झगड़ा कराने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। नारायण नारायण। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? गांव वालों के कहने से आपने हमारे बीच झगड़ा कराया? ठीक है नारद जी, आपने हम पति पत्नी के बीच झगड़ा कराया, यह बात तो समझ में आती है, परंतु यह नहीं समझ में आया कि पंडित जी की पीठ आपके बताए अनुसार बिल्कुल नमक जैसी खारी क्यों है। नारायण नारायण, ऐसा है पंडिताइन,
तुम दोनों पिछले जन्म में क्या थे यह बात मायने नहीं रखती। रही बात पंडित जी के पीठ के खारे होने की, तो बात यह है पंडिताइन, पुरुष हमेशा मेहनत करता है और इस कारण पसीना उसकी पीठ पर जम जाता है, इसलिए वह पसीना नमक जैसा खारापन का स्वाद देता है। नारायण नारायण। चलो प्रिय, बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, अब बहुत जम के भूख लगी है, चलो भोजन परोसो। सच कहते हो स्वामीनाथ, मैं ही नारद जी के बहकावे में आकर तुम पर शक करने लगी थी। अब जीवन में ऐसा नहीं होगा, और न ही आप मुझ पर कभी शक करना और न मैं आप पर कभी शक करूंगी।